स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज ALP चैलेंज डे 35 का तीसरा दिन है जो हम CBT 1 की तैयारी में लगे हुए हैं। ये आज डे 3 का एनालिसिस करवाने जा रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। चलिए ठीक है। क्या बोल रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन, एक मशीन पर 30,000 के अंकित मूल्य पर 16% ब्याज छूट दी गई है। कुछ नगद छूट के बाद मशीन को 23,184 में बेचा गया। नगद छूट कितनी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिया है? 30,000, ठीक है। और यहाँ पर व्यापार का छूट कितना दिया है? 16%, ठीक है। और अब हमको नगद छूट निकालना है। नगद छूट कितना दिया है? ये हमको X%, यही हमको फाइंड करना है। तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। अंकित मूल्य 30,000 गुना 16% छूट था तो इसको 84% लिखेंगे, गुना ये नगद छूट निकालना है तो 100 माइनस X% बटा 100 इज इक्वल्स टू कितना टोटल है? बेचा गया कितना रुपये में? 23,184 रुपये में। तो यहाँ से डबल शून्य कट गया। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन शॉर्ट कर रहे हैं। 100 माइनस X इज इक्वल्स टू 23184 बटा 84 इंटू 3, ठीक है। तो ये हम काटें तो ये मेरा 92 आ गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू 100 माइनस 92 इज इक्वल्स टू 8%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बोला है 50, 65 और 45 विद्यार्थी वाले 3 कक्षाओं के औसत अंक 75, 80 और 90 हैं। सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हैं? ठीक है, तो इसमें नहीं, एक सेकंड। तो 50 विद्यार्थी का 75 औसत दिया है, प्लस 65 विद्यार्थी का 80 औसत दिया है, प्लस 45 विद्यार्थी का 90 औसत दिया रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिविजिबल करना है। विद्यार्थी से कितना? 50 प्लस 65 प्लस 45, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं, तो यहाँ करते हैं 3750 5200 प्लस 4050 बटा 160, ठीक है। ये कितना आ गया? 13,000 अपॉन 160, ठीक है। तो इसको आप डिविजिबल करते हैं तो 81.25, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर।
ये आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्या बोल रहा है कि एक शिविर में 60 व्यक्तियों के लिए 18 दिन के लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था की गई थी। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 90 हो गए तो वह खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करते हैं, कल हम देखे थे M1 D1 H1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2। ठीक है, अपॉन वर्क W1 W2। ठीक है, इसी इसी कॉन्सेप्ट निकालते हैं। तो पहला कितना है, 60 दिन और 60 व्यक्ति और 18 दिन है। ठीक है, बाद में ये फिर क्या बोलते हैं, यदि शिविर में व्यक्ति की संख्या बढ़ाकर 90 कर दिया जाए। 90 मतलब कि आपको 60 + 90। ठीक है, तो 150, तब कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है, तब यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ से आप कीजिए 0 से, ये 0, 5 3 5 15, 3 दूना 6 हो। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो हो जाएगा, तो ये सॉरी ये गलती है, थोड़ा सा हमको करेक्ट करने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको एक सेकेंड। तो यहाँ पर 60 व्यक्ति जो है वो 18 दिन में काम करता है। हाँ, तो यहाँ पर अब क्या बोल रहा है कि 90 व्यक्ति कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा, 30 दूना 60, 30 तिया 90, फिर ये 6 तिया 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू, 12 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक धात्विक पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और उसकी बाह्य त्रिज्या 2.7 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस पाइप की प्रयुक्त धातु का आयतन निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप पहले देखिए, पाई का वैल्यू 22/7 है। ठीक है, तब इसमें 11 से कौन सा डिविजिबल है ऑप्शन, हम पहले उसी को काउंट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 4 बराबर 4 हो गया। ऑप्शन नंबर बी में कितना हो गया, 9 4 13 -10। तो ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है, ये 9 से डिविजिबल, सॉरी 11 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर सी 0 कितना हो गया, ये भी ऑप्शन नंबर सी जो है कितना हो गया, 1 + 6, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी 2 बराबर 2, तो हाँ ये जो है 11 से डिविजिबल, मतलब ऑप्शन हम पता चल गया ए और डी, इसमें से हम 2 ऑप्शन को छाट दिए, तो आंसर जो होगा ए और डी दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो इसमें से अब आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 नंबर, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या निकालना है, पहले हमको इसका आयतन निकालना है। तो क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो इसको पाई होलो है तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू h। ठीक है, 22/7 कैपिटल R और स्मॉल r। ठीक है, 27 का स्क्वायर, 2.7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 10। तो यहाँ पर 27 का स्क्वायर 529 -2 का स्क्वायर 4, ये तो 5.29 हो जाएगा, इंटू 220/7। ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकल जाए, कैलकुलेशन कर लीजिए, 103.4 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
हाँ, 5 नंबर में क्या बोल रहा है, इसरो किसके साथ मिलकर तृष्णा मतलब थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशंस नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट नामक एक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने के लिए काम कर रहा है। तो ये है इसरो, इसका ऑप्शन हो जाएगा इसरो। ठीक है, इसरो और आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच। ठीक है, इसरो और फ्रेंच मिल करके क्या कर रहा है, ये तृष्णा तृष्णा नामक सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको देखते हैं। हाँ, तो देखिए क्या बोला है यहाँ पर, इसरो फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर तृष्णा नामक एक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने के लिए काम कर रहा है, जो शुरुआती चरण में, ये फर्स्ट फेज़ में है। और दूसरा पॉइंट देखिए ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूएसए के आंतरिक एजेंसी नासा के साथ मिलकर निशार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नामक एक संयुक्त उपग्रह मिशन को साकार करने के लिए काम कर रहा है। और तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा में बोल रहा है इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने एक साथ संयुक्त होकर चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन को कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर 3 देश इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है। पहला इसरो और फ्रांस मिलकर के तृष्णा सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है जो फर्स्ट फेज़ में है। दूसरा इंडिया इसरो और यूएसए के नासा मिल करके निशार प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। और तीसरा है इसरो और जापान के एजेंसी ये चंद्र ध्रुव अन्वेषण मिशन को लॉन्च किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ क्या बोल रहा है कि, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसमें फरवरी 2025 में विस्फोट आया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, क्या है, माउंट टूकोना। ठीक है, क्या नाम है, माउंट डुकोनो। ठीक है, माउंट डुकोनो। तो इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी फटा है उसका नाम क्या था, माउंट डुकोनो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर एक सर्कल खींचते हैं पहले। क्या बोले, अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 विद्यार्थी है जो केंद्र की ओर देख रहे हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं पहले। पहला क्या बोल रहा है कि ऊर्जा और नमिता दोनों के निकट पड़ोसी कल्कि है। ठीक है, तो यहाँ पर कल्कि, यहाँ ऊर्जा और यहाँ नमिता। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, लीला ऊर्जा के बाएं दूसरा है। ठीक है, लीला जो है ऊर्जा के बाएं दूसरा स्थान पर बैठी है। ठीक है, आगे देखिए, पद्मा कल्कि के दाएं दूसरा है। पद्मा कल्कि के दाएं दूसरा है। ठीक है, यहाँ तो पद्मा आ जाएगा, पद्मा कल्कि के दाएं दूसरा है। अब बोल रहा है माधुरी नमिता के दाएं तीसरे हैं। ठीक है, माधुरी नमिता के दाएं तीसरे, यहाँ पर माधुरी हो जाएगा, माधुरी नमिता के दाएं तीसरे हैं। ठीक है, और यहाँ पर दीपा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कल्कि और
पद्मा दोनों की निकट पड़ोसी कौन है? कल्कि और पद्मा। तो देखिए ये इसका ऑप्शन आ गया नमिता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी नमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, यहाँ एक कोड दिया हुआ है, तो STAY इसका वैल्यू 65 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कुछ नहीं है, इसका डिजिट वैल्यू है 19 + 20 + 1 + 25 इज इक्वल्स टू 65 है। इसी तरह लिस्ट का देखिए 12 9 19 20, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 60, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 9 है, तो 50 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं 40:9, और यहाँ हम 50:y के जगह रखते हैं 11, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा, डिविज़ल कीजिए 5 से, 9 × 5 = 45, +1, ठीक है। तो यहाँ से आप कीजिएगा 11 × 5 = 55 +1, दोनों का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर FREE है, इसको कूट में लिखा है EPB और A, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है -1 -2 -3 और ये कूट आपका -4 लिखा है, ठीक है। तो अब हमको पूछा है BURN, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे? नीचे लिखते हैं इसका। तो इसमें -1 कीजिए, -2 -3 -4 करेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ASOJ, ठीक है। ASOJ, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ क्या बोल रहा है कि 13 का वैल्यू जो है 104 है, ठीक है। 17 का वैल्यू 136 है, तो आपसे पूछ रहा है 23 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 13 जो है, ये आप देख रहे हैं 8 का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई है, तो 23 का 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 184, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, यहाँ कह रहा है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण डैश के दौरान होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? कोशिका दो संतति केंद्रकों के बीच फ्रेगमोब्लास्ट का निर्माण जो है, ये ऑप्शन नंबर डी है, कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, तो यहाँ पर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा होता है।
दूसरा पॉइंट यहाँ क्या बोल रहा है कि कोशिका द्रव्य विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है और नाभिक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होना होगा, क्योंकि कोशिका द्रव्य का विभाजन को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहेंगे और नाभिक का विभाजन जो है इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। तो कोशिका विभाजन का 4 चरण होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल, पहला जीवन है। जीवन चरण में इसमें कोशिका का आकार बड़ा होता है। दूसरा चरण एस चरण होता है, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। तीसरा चरण जो है ये G2 है। G2 चरण इसमें कोशिका विभाजन के लिए अपने को तैयार करता है। और लास्ट पॉइंट जो है चौथा M चरण है, इसमें कोशिका का विभाजन होता है। तो ये 4 चरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए ये आपका मैग्नेट हुआ। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो यहाँ पर चुंबकीय रेखाओं की समीपता मतलब कि इसका जो ये वेव निकलता है इस तरह, ठीक है, ये जो लाइन है वो जितना समीप रहेगा इसका जितना इसका डेंसिटी अधिक होगा, इसका इंटेंसिटी उतना अधिक होगा। तो क्या बोला कि चुंबकीय रेखाओं की समीपता, ये चुंबकीय रेखाओं की जो समीपता है जितना निकट है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या विशेषता को दर्शाती है, तो ये सापेक्षिक तीव्रता को बताती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, यहाँ कह रहा है कि इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ एस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एस्टर को हम लोग किस तरह लिखते हैं, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ सिंगल बॉन्ड आर। ठीक है, ये एस्टर है। एस्टर का कुछ कुछ और भी हम लोग यूजेस कहें, जैसे कि ठंडे पेय में, दूसरा आइसक्रीम में, ठीक है, आइसक्रीम में, और तीसरा पर परफ्यूमों में। ठीक है, परफ्यूम, ड्यूडेंट वाले परफ्यूम। ठीक है, और हम लोग इसका यूज़ जो है कुछ मिठाई बनाने में भी करते हैं। तो ये 4 चीज़ जो है इसका यूजेस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोला है कि एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त दूसरा और समूह 17 में है। ठीक है, ये आवर्त दूसरा, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, फिर यहाँ पर होता है गैप, फिर यहाँ पर 7 और 8। ठीक है, यहाँ पर 2 3 4 वर्ग हो गया इस तरह करके। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा हमसे, इस जगह पे पूछ रहा है दूसरा आवर्त और 7वां वर्ग। तो यहाँ पर क्या होगा, या 17वें समूह का बात कर रहा है, दूसरे आवर्त का, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9। ठीक है, यहाँ पर 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट, तो 17वें समूह में 5 तत्व है, कौन कौन सा, एक है फ्लोरीन, क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन, चौथा आयोडीन और पांचवा एस्टेटिन। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा कि फ्लोरीन जो है ये रंग पीला गैस की तरह होता है, क्लोरीन हरित पीली गैस की तरह होता है, ब्रोमीन लाल भूरी रंग का होता है, एक द्रव्य है ये। ठीक है, ब्रोमीन द्रव्य है और क्लोरीन गैस है, और आयोडीन जो है बैंगनी ठोस है, और एस्टेटिन जो है ये रेडियो सक्रिय तत्वों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एस्टेटिन का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा 85, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, ब्रोमीन का 35, क्लोरीन का 17 और फ्लोरीन का 9। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला 4 अभाज्य आरोही क्रम में लिखिए
प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 30 है और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 165 है। तो अंतिम तीन संख्या क्या, ठीक है। चार अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे तो अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, 3, 5, 7, ठीक है। पहला, चार अभाज्य संख्या का आरोही क्रम में लिखिए। प्रथम तीन का औसत का गुणनफल, प्रथम तीन का, पहला हम तीन का लिखते हैं, ठीक है। तीन का जो गुणनफल है ये कितना बोल रहा है, 30, ठीक है। तीन का गुणनफल 30 आ गया। अंतिम तीन अभाज्य का गुणनफल जो है 165 है। तो 3x 165, तो 165 का आप तोड़िएगा तो 3 × 5 × 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो अंतिम तीन का जो आया है ये 3 आया है अभाज्य संख्या। तो यहाँ क्या बोल रहा, अंतिम संख्याएं ज्ञात कीजिए। अंतिम संख्या तो टोटल कितना हो गया अभाज्य संख्या मेरे पास, 2, 3, 5 और 11। तो अंतिम पूछा है तो ये जो 11 है ये मेरा अंतिम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना है, 11। चलिए ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ कह रहा है आर और एस के बीच एक चुनाव में आर एस के पक्ष में डाले गए मतों में 1/4 मतों से चुनाव जीत जाता है। कोई भी अवैध मत नहीं है। आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत मतदान किया गया है, ठीक है। तो देखिए आर के पक्ष में जो पड़ा है मतदान वो कितना है, 1 + 4, टोटल 5 है, ठीक है। और आगे देखिए एस के पक्ष में कितना पड़ा है, एक्स के पक्ष में 4 पड़ा है टोटल। तो अब हम यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 किसका हमको निकालना है, आर के पक्ष में। तो आर का पक्ष 5 और टोटल 9 नीचे डिवाइड करेंगे और इंटू 100, तो 9 से डिविजिबल होगा 500। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 55.56%, ठीक है, परसेंट। तो इसमें कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें दो रेलवे स्टेशन हैं जो ए और बी एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से 7 AM पर चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बी की ओर आगे बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन है बी से सुबह 8 बजे 8 AM पर चलना शुरू करती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर आगे बढ़ती है। वे किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम डायरेक्ट बता देते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा 9:47 AM में। क्यों, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बड़ा है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पेज पे आप मैसेज कीजिए, हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इसमें से अनुपात सबसे बड़ा कौन है बोला है, तो 4/5 जो हो जाएगा 0.8, ठीक है। 7/10 जो है उसको हम लोग 0.7, 3/5 को हम लोग कितना लिखेंगे, 30, 0.6, और 6/5 का जो वैल्यू है 1.2। तो देखिए तो ये जो है ये सबसे बड़ा है 1.2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ। तो यहाँ क्या बोल रहा है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी, ठीक है। क्या नाम है इसका, अरुण शौरी। ये इंपॉर्टेंट बुक है अभी के समय में, अरुण शौरी, ठीक है, अरुण शौरी, ये नंबर ऑप्शन में है अरुण शौरी। क्या बुक है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला है किस देश ने विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, तो भाई ये जापान ही है, ठीक है। जापान जो है ये क्या किया है, ये
विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर को विकसित किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि इसमें कूट मिलाना है। ठीक है, तो हमको इसमें वैल्यू पूछा है वाटर का। ठीक है, वाटर का जब आप दोनों को मिलाइएगा तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा क्यू एच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 23। ठीक है, इसमें आपको कीजिए 60, 12, 6, 4, 15। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई को रिवर्स कीजिए और इंटू डिवाइड को रिवर्स कीजिए। ठीक है, तो डिवाइड है यहाँ, माइनस है प्लस, डिवाइड है इंटू और प्लस है माइनस। ठीक है, 12 25 60 प्लस 6 6 24 माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14 ए आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में बोला है कि POT इसका वैल्यू है 15, 14 और 19। तो इसी तरह वैल्यू पूछ रहा है PERFORM। ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो है -1 और -1 का वैल्यू है। तो सब में आप -1 वैल्यू बैठाइएगा तो आपका आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, कितना, यहाँ आपका आ जाएगा यहाँ 15, 4, 17, 5, 4, 17 और 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ बोल रहा है, क्या कथन है और निष्कर्ष है कि कोई कुर्सी रिक्लाइनर नहीं है। ठीक है, तो कोई कुर्सी जो है मेरा ये रिक्लाइनर है। ठीक है, कोई कुर्सी रिक्लाइनर नहीं है। और बोल रहा है, हाँ फिर बोल रहा है कोई कुर्सी चट्टान नहीं है। तो कोई कुर्सी जो है चट्टान नहीं है। ठीक है, क्या बोला, पहला बोला कि कोई कुर्सी रिक्लाइनर नहीं है और दूसरा बोल रहा कोई रिक्लाइनर सोफ़ा नहीं है। ठीक है, कोई रिक्लाइनर जो है सोफ़ा नहीं है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कोई रिक्लाइनर चट्टान नहीं है। कोई रिक्लाइनर जो है आपका चट्टान नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है निष्कर्ष, तो कोई कुर्सी सोफ़ा नहीं है तो गलत, कोई कुर्सी जो है वो सोफ़ा नहीं है तो गलत हो जाएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ चट्टान सोफ़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो 25 का जो है 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ क्या बोला है कि सभी समुद्र जो है रेत है। ठीक है, सभी समुद्र रेत है और कुछ रेगिस्तान रेत है। कुछ रेगिस्तान जो है रेत है। और तीसरा बोल रहा है सभी पर्वत चट्टान है। ठीक है, सभी पर्वत जो है चट्टान है। ठीक है, सभी पर्वत चट्टान है। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकालने बोल रहा है कि कम से कम कुछ समुद्री तट रेगिस्तान है तो नहीं। और दूसरा बोल रहा है कि कम से कम कुछ रेत चट्टान है, कुछ रेत चट्टान, तो ये भी दूसरा नंबर भी नहीं बैठ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 27 में कि निम्नलिखित में कौन सा
कौन सा लाल शैवाल है? तो लाल शैवाल जो है आपको पता होना चाहिए, सॉरी, इसका लाल रक्त जो है, सॉरी, लाल शैवाल जो है रोडोफाइसी होता है, ठीक है, रोडोफाइसी, ठीक है, रोडोफाइसी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसी में देखते हैं, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि समानांतर क्रम में प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इस तरह आपका एक सर्किट है, यहाँ पर रेसिस्टेंस बोल रहा है समानांतर क्रम में, ठीक है। तो ये इस तरह समानांतर क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा पैरेलल क्रम में अगर पैरेलल रेसिस्टेंस है तो यहाँ पर जो वोल्टेज जो है ये सब जगह इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, वोल्टेज जो है वो वोल्टेज इक्वल होगा और करंट जो है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, वोल्टेज इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा सही है, तो बी नंबर ऑप्शन देखिए, इसमें बोल रहा है कि इनमें समान वोल्टेज होंगे, ठीक है, बी नंबर में जो वोल्टेज है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। हाँ, यदि कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो प्रेरित विभवांतर अधिकतम होगा कब? तो जाहिर सी बात है जब ये 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होगी तो चुंबकीय प्रेरित धारा जो है, प्रेरित विभवांतर जो है वो अधिक होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 30, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि एक कण एक परिवर्तनशील एफ बल जो है वो एक्स, जो इसका वैल्यू है 6x न्यूटन लगाया जाता है, यह एक्स मीटर में है, ठीक है। कण को एक्स बराबर इज इक्वल्स टू 0 मीटर में से एक्स का वैल्यू 3 मीटर तक जाने में किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया गया है, ठीक है। तो फंक्शन जो है ये आपका 6x dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6x²/2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है। तो 2 तिया 6 कितना आ जाएगा? तो ये आपका 2 से आप कीजिए, 2 तिया 6, 9 तिया 27 जूल आ जाएगा, ठीक है, 27 जूल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 अनुपात में 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो ए का वर्तमान आयु निकालने बोल रहा है, ठीक है। देखिए ए का वर्तमान आयु कितना है 3x, बी का वर्तमान आयु है 4x, ठीक है। तो देखिए 3x और क्या बोला 5 वर्ष बाद 3x सॉरी 3x - 5/4x - 5 इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। तो इसको आप लिखा लिएगा, तो 9x - 15 इज इक्वल्स टू 8x - 10, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है मेरा 5 निकल रहा है, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ए क्या है 3x ना, तो 3 × 5 इज इक्वल्स टू 15 ईयर, ठीक है, 15 ईयर, इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि पाइप ए है और पाइप बी है, ठीक है। पाइप ए 6 घंटा और पाइप बी एक टैंक को भरने में 8 घंटा लगता है, ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो कितना हो जाएगा इसका यूनिट 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ 3 घंटा के लिए खोल दिया जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 3 7 गुना 3 कितना 21, तो इसमें से आप 21 घटाइए तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो x का वैल्यू जो है 1 आवर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टैंक कितने घंटे में पूरा भरेगा, तो कुल टैंक भरने में जो है 3 + 1 बराबर 4 आवर लगेगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये पी है, क्यू आर, ठीक है। इसका वैल्यू 17, इसका वैल्यू 17 दिया है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है टी है, ठीक है। अब देखिए एंगल पी क्यू आर, तो आप यहाँ देखिएगा पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर बोल रहा है और इसका वैल्यू 17 दिया, ठीक है। जैसे कि ये दोनों जो है इज इक्वल है 17, ठीक है। तो हमको क्या निकालना बोल रहा है, तो आप इसको जल्दी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके। तो ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं 17 का स्क्वायर 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, और ये आपका स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है। 64 अंडर रूट होगा ना, अंडर रूट 64 इज इक्वल्स टू 8। तो या सिर्फ इस यहाँ 8 लिख लिया और यहाँ 8 लिख लिया, तो टोटल बोलेगा तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है कि सिद्धि अपने स्कूटर को 71,785 में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 भाग बराबर लाभ अर्जित करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो देखिए लाभ प्रतिशत कितना बोल रहा है, लाभ प्रतिशत जो है ये लाभ प्रतिशत जो है विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य का 1/5 है, ठीक है। तब देखिए लाभ बटा विक्रय मूल्य 1/5 है, ठीक है। लाभ बटा विक्रय मूल्य 1/5 है। तो आपको यहाँ पर लाभ प्रतिशत बोलेगा तो 1/4 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 25% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हाँ क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मेडल जो है आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में कोई और है। महाराष्ट्र जो है ये आपका सेकंड पोजीशन को गेन किया है, ठीक है, सेकंड पोजीशन को गेन किया है। लेकिन अगर आपका मैक्सिमम अवार्ड बोलेगा राष्ट्रीय खेल 2025 में तो महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका स्पेशल फैक्ट दिखा, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने जीता है। महाराष्ट्र ने कुल 201 पदक जीता है, ठीक है, जिसमें से 54 स्वर्ण है, 71 रजत है और 78 जो है कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज मेडल। महाराष्ट्र सर्वाधिक पदक जीतने के बावजूद दूसरे स्थान पर रहा, क्योंकि भारतीय सेना की टीम सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एसएससीबी ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 221 पदक जीत करके शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, एसएससीबी ने 68 गोल्ड, 26 गो सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं। सर्विसेज टीम सबसे अधिक बार
चार बार राष्ट्रीय खेल चैंपियन बन चुके हैं। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो मेघालय में होने वाला है 2027 में। ठीक है, तो हर राष्ट्रीय खेल जो हर 2 साल में होता है, तो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 जो है ये आपका उत्तराखंड में हुआ है, जिसमें से सर्विसेज बोर्ड जो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पहला स्थान पे है, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र है। अगर सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा कि पदक किसने जीता, तो महाराष्ट्र सबसे सर्वाधिक पदक जो है महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, और सेकंड स्थान पर जो सबसे अधिक सेकंड स्थान में कौन जीता है, तो सर्विसेज ने जीता है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि झूम मतलब झूमर या फिर झुमोर महोत्सव नृत्य सर्व प्रदर्शन 2025 का आयोजन कौन सा राज्य में किया जा रहा है? ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी असम में है। ठीक है, असम, क्योंकि ये जो खेती है झूमर खेती, ये असम से संबंधित है। ठीक है, तो इसीलिए महोत्सव भी असम में हो रहा है। तो इसका कुछ फैक्ट देख लेते। देखिए, झूमर महोत्सव नृत्य 2025 का आयोजन असम राज्य में किया जा रहा है फरवरी 2025 में। ठीक है, फरवरी 2025 में झूमर महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। ठीक है, झूमर महोत्सव में भाग किसने लिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आदि महोत्सव। ठीक है, आदिवासी संबंधित है आदि महोत्सव। तो ये नई दिल्ली में किया गया है किसके द्वारा? राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति को ना द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आदि महोत्सव किया गया है। और झूमर महोत्सव जो है यह असम में आयोजित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 37 में देखेंगे कि 21 जो है 504 और 8 ये तीनों का रिलेशन है। ठीक है, ये तीनों का रिलेशन कैसा है? तो कुछ नहीं है, ये जो है 21 × 8। ठीक है, और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 504 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप ऑप्शन डी को देखिएगा 16 × 7 × 3, तो इसका वैल्यू जो है 336 आ जाएगा। ठीक है, आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए ये थोड़ा सा पेज जो है हल्का सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ब्लर में आ रहा है, तो हम क्वेश्चन मिलाते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ, पी डिविजिबल है। ठीक है, पी डिवाइड क्यू कोडेड है, तो यहाँ क्या है? पी डिवाइडेड, ये डिवाइडेड नहीं है, ये पी प्लस है। ठीक है, तो पी क्यू की मात्रा है। ठीक है, पी जो है क्यू की मात्रा है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्यू माइनस आर कोड बोल रहा है कि क्यू आर की बहन है। ठीक है, क्यू जो है आर की बहन है। ठीक है, माइनस हो जाएगा, ये आपका ब्रदर या ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे आर एस डॉलर में क्या बोल रहा है? आर एस की पुत्री है। ठीक है, क्या बोला? आर एस की पुत्री है, आर जो है एस की पुत्री है। ठीक है, माइनस, तो आर एस की पुत्री है। अब बोल रहा है कि एस और टी परसेंटेज में एस टी की बहन है, एस जो है टी की बहन है। ठीक है, सिस्टर, तो ये ब्रदर सिस्टर, तो ये दोनों आप देखेंगे ये भी सिस्टर और सिस्टर है। अब बोल रहा है पी का एस से क्या संबंधित है? ठीक है, ये पी का एस से, ठीक है, पी का एस से क्या संबंधित है? तो पी का एस से भाई साहब ये क्वेश्चन जो है हो गया सरासर गलत। ठीक है, तो इसको हम फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए, हाँ, क्या बोल रहा है? पी प्लस क्यू। ठीक है, पी क्यू की मात्रा है, पी जो है क्यू की मात्रा है, पी क्यू की मात्रा है।
पी जो है क्यू की माता है, ठीक है, माइनस। और आगे क्या बोल रहा है, क्यू आर का पिता है, क्यू जो है आर का पिता है, ठीक है, आर का पिता प्लस हो जाएगा। अब देखिए आर डॉलर में है, आर एस की पुत्री है, आर जो है एस की पुत्री है, ठीक है, तो यहाँ पर एस माइनस हो जाए, आर एस की पुत्री है, एस टी पूछ रहा है तो एस टी की बहन है, एस जो है टी की बहन है, सिस्टर, ब्रदर सिस्टर। यहाँ बोल रहा है पी का एस से क्या संबंधित है, ठीक है, पी का एस से क्या संबंधित है, तो यहाँ जो है पी का एस से जो है ये आपका सी हो जाएगा, सास, ठीक है, सास। तो यहाँ जो है ना ये आपका हस्बैंड वाइफ है, तभी ये जो है यहाँ पर आपका सास बन पा रहा है रिलेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो यहाँ पर 10 का वैल्यू 110 है, ठीक है, और 7 जो है इसका वैल्यू, इस जो रेशियो में जो है 56 है, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई 10 से कीजिए प्लस 1 कीजिए, ठीक है। देखिए इस ये 10 जो है इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, ठीक है, 11 से, और ये इसको आप कीजिए 8 से, 8 सत्ते 56, ठीक है, मतलब कि ये 10 से एक आप 10 माइनस 1 कीजिए और 11, ठीक है, और ये आपका 9 पूछ रहा है, तो 9 से क्या कीजिए, 9 से गुना कीजिए 10, तो ये आपका वैल्यू 90 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ बोल रहा है कि HUSBAND हस्बैंड, ठीक है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कितने अक्षर अपरिवर्तित हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ABDHNSU, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह, आप इस तरह मिलाइएगा तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ज़ीरो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर ए है, ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं 4 किलोमीटर पूर्वी की ओर, फिर दाई मुड़िए यहाँ से 2 किलोमीटर, फिर दाई बोल रहा है लेकिन बाई होगा क्योंकि दक्षिण की ओर मुँह है, 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, 5 किलोमीटर, फिर यहाँ से बाएं जा रहा है 3 किलोमीटर, फिर ऊपर से बाएं आ रहा है यहाँ पर 3 किलोमीटर। अब यहाँ से पॉइंट पी पहुँच गई, अब पी से ए जाने में कितना दूरी लगेगा, पी से ए जाने में 3 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, यहाँ बोल रहा है कि पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो सही है, कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा, मुख, ग्रस्त नली, उसके बाद अमाशय, ठीक है। अब 43 देखते हैं, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 43 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ को अम्लीय अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जाँच के लिए गंध सूचक है, तो गंध सूचक जो है इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, वेनाइल सेंसर, ठीक है, वेनिला, ठीक है, वेनिला आंसर।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बोला निम्नलिखित में कौन सा कथन उभयलिंगीय श्राई को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि उभयलिंगी है, तो मेल प्लस फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों उपस्थित होंगे, तो पुमांग और जयांग दोनों से युक्त फूल को हम लोग उभयलिंगी बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है। इसमें बोलता है निम्नलिखित में कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप इसमें ए देखिएगा, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिडॉक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से विमुक्त हो जाता है। तो यहाँ क्या पता चला कि यहाँ पर ये मेरा रेडॉक्स अभिक्रिया जो है रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये सॉल्यूशन इसमें भी बड़ा बनेगा, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, कॉसेक ए। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में मैसेज कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये एनालिसिस करना है यहाँ पर। इसमें आप देखिएगा तो ये आपका 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर बन रहा है, और नीचे क्या है 3y माइनस 2x। तो आप इसको जब काटिएगा तो सॉल्व करने के बाद 3y माइनस 2x इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हाँ, यहाँ ए सी और ई में मिलाकर महिलाओं की संख्या है, ठीक है। ए में क्या है तो टोटल 60 है, 600 है, और महिलाओं की संख्या निकालने बोल रहा है तो 25 से डिविजिबल करें, 25 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। चलिए इसका वैल्यू 25 गुना 150 आ जाएगा ना, 150, ठीक है। फिर आपका 600 से मल्टीप्लाई करना है, सी कम है ना, सी में 30% दिया हुआ है, तो इसका कितना आ जाएगा 6×18, नहीं सॉरी 0000 6 100 210 आ जाएगा। हम कुछ गलती इसलिए किए, ये 600 नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर 700 होगा, ठीक है 700 होगा, 7×21। और तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा है ई 850 इंटू 40%, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 340। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा नेट 700, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। तो यहाँ 3 से विभाजित अधिकतम मान जो है, आप 3 का डिविजिबल रूल देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, क्या है साधु, ठीक है, साधु भद्रेश दास, ठीक है, साधु भद्रेश दास, साधु भद्रेश दास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका कब का है, ये 2025 में दिया गया है, ऐसे तो 2024 का अवार्ड था, 2025 में दिया गया है। और आपका अगर आप 2023 का बात करेंगे तो 2023 में आप दिया गया था प्रभा वर्मा को, ठीक है।
प्रभा वर्मा को 2023 में दिया गया था। 2023 का अवार्ड 2024 में दिया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 50 का सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हाँ, यहाँ कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा किया है? तो ये आपका 21 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ये आपका प्लास्टिड है। इसमें स्वर को और व्यंजन को चेंज करने बोला है। स्वर को एक आगे और व्यंजन को एक पीछे परिवर्तित करना है। तो अगर आप इस तरह मिलाइएगा और फिर बोला है कि बाएं से तीसरा स्थान, यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। आप इसको आप मिला लीजिएगा, रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 53। हाँ, तो यहाँ पर एक सर्कल बनाइए। ठीक है, इसमें कितने जन है टोटल? 2 2 4 2 6 1 7 जन है। ठीक है, 3 3 6 और 1 7। एक यहाँ, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है एफ के दाईं, हाँ एफ के दाईं और तीसरे बी है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ के दाईं तीसरे और कौन है? बी है। ठीक है, एफ के दाईं तीसरे बी है। फिर बी के बाईं और चौथे डी है। ठीक है, बी के बाईं और चौथे डी हो जाएगा। सी ना तो बी और ना ही डी के पास है। ठीक है, तो सी आपका यहाँ हो जाएगा। आगे पूछ रहा है सी के दाईं और तीसरा ए है। ठीक है, सी के दाईं और तीसरा यहाँ पर ए हो जाएगा। दो बचा। अब डी के निकट पड़ोसी ई नहीं है, तो डी के निकट पड़ोसी ई नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो बचा जी। अब आगे यहाँ क्या बोल रहा है कि ई और जी के बीच कितने व्यक्ति है? ठीक है, ई और जी के बीच, लेकिन कैसे? ई के बाईं गिनने पर तो टोटल 2 व्यक्ति आ जाएंगे, ई और जी और बी, सॉरी 3 व्यक्ति आ गए ना, 1 2 3, 1 2 और 3, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा कौन? एफ सी और डी, ये तीनों 3 जन आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हाँ, यहाँ ए का पिता बी है, ए का पिता बी है, ए का भाई सी है। ठीक है, ए का भाई है सी, यहाँ पर आपका ब्रदर और सिस्टर। ए का भाई सी हो गए। सी की पत्नी डी है, सी की पत्नी डी है, या माइनस यहाँ पर आपका हस्बैंड और वाइफ हो जाएगा। डी का पुत्र ई है। ठीक है, डी का पुत्र यहाँ पर हम क्या करेंगे? ई प्लस हो जाएगा। तो बोल रहा है बी का ई से क्या संबंध है? ठीक है, बी का ई से क्या संबंध है? तो यहाँ पर पिता का पिता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। हाँ, यहाँ बोल रहा है कथन और निष्कर्ष है, राज्य ए की सरकार 7 PM तक सभी बाजारों को बंद करने की योजना बना रही है। तर्क बोल रहा है पहला कि उठाईगिरी और चोरी के प्रयास की घटना में विशेष रूप से रात के समय में वृद्धि हो रही है। तो ये निष्कर्ष आ रहा है कथन के हिसाब से। दूसरा बोल रहा है कि कई लोग को कार्य समय के बाद ही शॉपिंग करने का समय मिलता है। तो ये सरासर गलत है। ठीक है, तो ये क्या हो जाए? सिर्फ कथन एक मजबूत है और 2 कमज़ोर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। तो इसमें आपका मिलाना है 14 6 9 3 और 2। ठीक है, प्लस माइनस और इंटू डिवाइड को चेंज करना है। तो डिवाइड का इंटू हो जाएगा, प्लस का माइनस, इंटू का डिवाइड, माइनस का प्लस। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू आप 83 कैलकुलेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, नीचे
अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो 57 का जो ए है कि लेड अपचयित हो रहा है, ये गलत है। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब देख लीजिएगा, ये इंग्लिश और इंग्लिश में आप देखिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा एक दो वर्ड है जो मिलता जुलता है, तो उससे गलत होने के चांस ज़्यादा। आप इंग्लिश में देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। लीफी लिग्रीफाइड कोशिका भित्ति किसकी विशेषता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जाइलम की ट्रेकियार्ड का। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जाइलम की ट्रेकियार्ड का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ बोल रहा है कि 100 वाट विद्युत बल्ब 250 वोल्ट की विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब के प्रवाही धारा क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर इसका फार्मूला कैसे लगाइएगा? P इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, P का वैल्यू कितना दिया है? 100 वाट। V जो है 250 वोल्ट है, और आपका प्रवाही धारा निकालना I। तो आप यहाँ पर करंट का जो वैल्यू लिख लेगा, ये आपका 0.4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम जो है, तो ये हमको पता है थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है वही आपका थर्मोडायनेमिक्स का ये फर्स्ट लॉ बताता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात है 2x माइनस 5x, दोनों का अंतर कितना है? 210 है। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 210। तो x का वैल्यू 70 हो जाएगा। तो छोटी संख्या बोल रहा है, छोटी संख्या क्या है? 2, तो इसका 140 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, हो चुका है 61, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि 137 का जो पावर में 0.1 है इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, 137 का पावर 0.68 का वैल्यू वाई है, तो एक्स का पावर जेड इज इक्वल्स टू वाई का पावर 4 का वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर लिखिए 137 का पावर 0.1 इंटू जेड बराबर 137 का पावर 0.68 गुना 4। ठीक है, अब बेस तो सेम है, तो कुछ नहीं करना है, 0.1 इंटू जेड इज इक्वल्स टू, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 272। ठीक है, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा? 27.2। कितना है? ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ क्या बोल रहा है कि सुमन ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3500 रुपये की धनराशि निवेश किया। यदि उसने x वर्ष के बाद 6048 रुपये धनराशि प्राप्त हुई, तो n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं है, आप इसको a जो है p फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं, 1+r/100 का पावर n। ठीक है, तो आपको यही n का वैल्यू पूछ रहा है। तो मिश्रधन कितना दिया है? मिश्रधन 6048 दिया हुआ है। ठीक है, और आपका मूलधन कितना दिया है? 3500 इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या कर सकते हैं, 6/5 कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ से n। ठीक है, तो n जो आ गया आपका कितना आ गया? 3 ईयर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। हाँ, तो यहाँ पर 64 में आपका वॉल्यूम पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर है। अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज दीजिए मैसेज, हम इसको सॉल्यूशन भेज देंगे। 60 देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 4% पर एक शर्ट को 660 रुपये में बेचा, और वह 20% लाभ पर एक स्वेटर
840 में बेचता है, उसका निवल लाभ या हानि कितना होगा। तो आप इसको इस तरह, रुकिए, आप ये चीज़ हटाने दीजिए। तो 65 नंबर क्वेश्चन है। तो अब देखिए, 960 प्लस 840, ठीक है, ये क्या हो गया उसका 1800 जो है आपका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, कुल विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य हो गया। तब देखिए 960 बटा 96% प्रतिशत गुना 100 प्लस 840 जो दूसरे का विक्रय मूल्य था, बटा कितना प्रतिशत था ये 120% गुना 100। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए तो 1700 आ जाएगा, ठीक है। हम टोटल विक्रय मूल्य 1700 हो गया और टोटल ये जो आपका क्रय मूल्य हम निकाल दिए यहाँ पर 700। तो अंतर कितना आ गया 100, ठीक है। विक्रय मूल्य 100 था, क्रय मूल्य मतलब खरीदा 1700 में और बेचा 100 रुपये में, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, वेदमाला किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये उड़ीसा राज्य का है। क्योंकि ये उड़ीसा राज्य में हमने घूमा है, तो ये उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा राज्य में है आपका वेदमाला। इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं कि वेदमाला एक गांव भी है। देखिए, वेदमाला उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है। वेदमाला चोटी जो है वो 1672 मीटर है, जो उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। राज्य का सबसे ऊंची चोटी है उड़ीसा राज्य का वेदमाली। अब नीचे देखिए, राजस्थान के यावर जिले में स्थित वेदमाली गांव को वर्ष 2024 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित किया गया है। अगर वेदमाली गांव का बात करेगा तो ये राजस्थान के अलवर जिले में पड़ता है, जो 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया था। और अगर वेदमाला चोटी बोले तो ये उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1672 मीटर का है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन है। तो आप जानते हैं रेखा गुप्ता, अभी काफ़ी विवादित में आती है रेखा गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आप देखिएगा 219 222 227 इसी तरह आगे जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि +3 +5 +7 +9 इसी तरह ये आगे जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ कोडेड बोल रहा है, यहाँ पर डी का पूछ रहा है, तो डी का आप इसमें से मिला लीजिए, तो इसका जो वैल्यू है डी का 9 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कैलकुलेशन है 66 6 15 3 9, प्लस को माइनस और गुना को डिवाइड। तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा माइनस प्लस, डिवाइड गुना और प्लस माइनस, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 11 15 या 45 -9, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, आपका 47 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर +2 बढ़ रहा है, ठीक है, +2 +2 +2 +2, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर ए मिला लीजिएगा, सही हो जाएगा। 72 देख रहे हैं, परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म की सही व्याख्या की जा सकी है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर, अगर आप इसका अगर ऑप्शन नंबर आप ए देखिएगा तो ये सही है क्या, परमाणु का
समग्र उदासीन, ठीक है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो थॉमसन जो मॉडल था, प्लंक पुडिंग मॉडल, उसी में पहली बार जे थॉमसन के द्वारा कहा गया था कि परमाणु जो है, इस परमाणु के अंदर जो है वो उदासीन है, ठीक है, उदासीन। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। हाँ, तो 73 जो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो विकल्प है वो गलत है। तो इसका विकल्प जो है ए नंबर जो है, ये आपका एमाइलोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन कीड़ों कणिका का संग्रह है, ये गलत है, ठीक है। और बाद बाकी जो है सही है। क्रोमो आप जैसे कि आप सब मिला लीजिए, बी, जैसे आप बी देखिए, बी क्या है, इलोप्लास्ट जो है तेल अथवा वसा का संग्रह करता है। क्लोरोप्लास्ट तो आप जानते ही हैं वर्णक है, क्लोरोफिल का वर्णक है। और क्रोमोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त अन्य रंग वर्णित होता है। चलिए 74 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसमें मिलान करना है। तो अब देखिएगा, 74 क्वेश्चन नंबर अगर आप देखिएगा तो ये केंचुआ, ठीक है, केंचुआ किससे सांस लेता है, तो केंचुआ लेता है आपका अर्ध क्यूटिकल से, ठीक है, ए का 1 हो जाएगा। कीट जो है, जलीय कीट जो है ये श्वास नली से सांस लेता है, ठीक है, 2 का 4 हो जाएगा। तीसरा क्या है, पक्षी और सरीसृप, पक्षी और सरीसृप जो है ये आपका श्वास नली से सांस लेती है, ठीक है, श्वास नली, सॉरी, पक्षी जो है ये फेफड़े से सांस लेती है, श्वास नली से नहीं, ठीक है, फेफड़ा, 3 नंबर हो जाएगा। और डी जो है ये आपका क्या है, डी में, एक सेकेंड हम गलती बोल दी ना, देखिए सी में आपका क्या है, मछली है, मछली आपका क्लोम से सांस लेता है, ठीक है, 2। और डी में आपका है पक्षी, जो पक्षी जो है फेफड़ा से सांस लेता है, 3, ठीक है। अब 1 4 2 3 मिलाइए ऑप्शन में, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। वायवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रोग्राही कौन होता है, तो ये जो है ये आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये 75 क्वेश्चन का एनालिसिस ख़त्म हो गया है। अगर आपको कुछ किसी भी प्रकार का डाउट हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कल टेस्ट के लिए रेडी रहिए। थैंक यू, अलविदा।